मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग बाखैरियत होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शहद के बारे में। शहद, हनी, हनी ड्यू। हनी क्या होता है? प्रकृति ने, खुदा ने दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनाई है, ये सारी की सारी इंसानों के फ़ायदे के लिए बनाई है। जितनी भी चीज़ दिखाई दे रहे हैं, कुरान के हिसाब से 18,000 जीव हैं। इन सारे के सारे इसमें इंसान सबसे बेहतर है। और जितनी भी चीज़ें और इंसान के अलावा है, सारी की सारी इंसानों के लिए बनाई गई है। इंसान को खुदा ने अपने लिए बनाया, अपनी इबादत के लिए। इसी में इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, सारे के सारे आते हैं। कीड़ों में 3 कीड़े बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिनकी बड़ी अहमियत है। जिसमें कि एक सिल्क वर्म, जिससे कि रेशम पैदा होता है। दूसरा है लाख का कीड़ा, जिससे लाख पैदा की जाती है, जिसकी चूड़ियाँ बनती थीं और मोहरें बनती थीं, बहुत सी सामान बनती थी लाख के। तीसरा जो कीड़ा है वो है मधुमक्खी, बी। ये हमारे बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। इससे ये मधुमक्खियाँ कई किस्म की होती हैं। ये फूलों से मकरंद लाती हैं, नेक्टर लाती हैं और अपने छत्ते में बैठ करके उसको शहद बनाती हैं। ये अपना छत्ता लगाती हैं। कुछ मक्खियाँ जंगली भी होती हैं, जो जंगलों में रहती हैं, पेड़ों के उसमें खोखले में, पेड़ों के डालियों में अपना छत्ता लगाती हैं। कुछ मधुमक्खियाँ घरों में, छत पर, छत के नीचे और कहीं कोने में अपना छत्ता लगाती हैं। और इन छत्ते में मक्खियाँ कई किस्म की होती हैं। इसमें रानी होती है, कमेरे होते हैं जो काम करते हैं। रानी मक्खी एक ही होती है। इसको पाला भी जाता है डिब्बे में। इसका आता है बी बॉक्स, मधुमक्खी का डिब्बा, जिसमें मधुमक्खियों के छत्ते रहते हैं। मधुमक्खियाँ उसमें पाली जाती हैं और वो बाहर से फूलों से रस ला करके इसमें शहद बनाती हैं। शहद का नाम बहुत से आयुर्वेद में भी आया है। आयुर्वेद में शहद को अमृत के समान मानते हैं। कुरान शरीफ में भी शहद की मक्खियों का जिक्र आया है, शहद का जिक्र आया है। और शहद को तो हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बहुत ही मुफीद चीज़ है, बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। और ये मौत को छोड़ करके हर मर्ज़ की दवा है। हर मर्ज़ में जब भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ये फ़ायदा ही करती है। ताकत वाली भी होती है। ये इसको मधु भी कहते हैं, हनी कहते हैं, शहद कहते हैं। ये चिपचिपा होता है, कुछ पीलापन लिए हुए होता है, लाल होता है, या कालापन लिए हुए भूरे रंग का होता है। ये कभी जाड़े में जम भी जाता है, नहीं तो जमता नहीं। शहद मधुमक्खियों के अनुसार और सीजन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से कई किस्म का होता है। जैसे सरसों के मौसम में सरसों के फूल से मकरंद आती हैं, सरसों का शहद हो जाता है। जब नीम के सीज़न होता है, जून जुलाई में, नीम के फूल से लाती हैं मधुमक्खियाँ। आम के सीज़न में आम से लाती हैं। तमाम चीज़ों से ले आती हैं, नेक्टर ले आती हैं,
और अपने छत्ते में बैठ करके इनसे शहद बनाती हैं। ये शहद इसके अनुसार, सीजन के अनुसार, मधुमक्खियों के हिसाब से इसमें अलग अलग इसका कंपोजिशन होता है। एक शहद का कंपोजिशन देखा गया, डेक्स्ट्रीन होता है, इसमें करीब 20-22% डेक्स्ट्रीन होता है। माल्टोज और दूसरी शुगर, चीनियाँ, ये होती हैं करीब 8-9% के करीब होती हैं। कार्बनिक अम्ल, एसिड, 1-2% के करीब होता है। पानी होता है 20 से 30% तक की पानी होता है। इंजाइम भी होते हैं इसमें, और भी चीज़ें होती हैं। इंजाइम भी इसमें 2-3% के हिसाब से होते हैं, और मिनरल्स भी होते हैं इसमें, और मिनरल्स भी करीब 1% के करीब होते हैं। चूँकि फलों से और फूलों से इसके रस को लाती हैं, तो इसलिए फलों का तमाम इसके पौष्टिक पदार्थ इसमें आ जाते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही लाभदायक है। अगर इंसान 1-2 चम्मच रोज़ाना शहद खाता रहे तो उसका स्वास्थ्य सही रहता है और तमाम बीमारियों से छुटकारा पा सकता है। इसका हम उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? खाने में एक तो दवा के भी काम आता है कि अगर आँख में भी कोई दर्द हो रहा है तो उसमें हम लगा सकते हैं। हमारे कहीं फोड़ा ओड़ा होगा है तो वहाँ भी हम शहद लगा सकते हैं। शहद का काम कर सकते हैं, शहद अच्छा भी कर सकता है, एंटीबायोटिक का भी काम कर सकता है, एंटीसेप्टिक का भी कर सकता है। यदि हमको खांसी आ रही है, काली खांसी, हमेशा खांसी बंद नहीं हो रही है, तो 1-2 बादाम छीलकर उसमें शहद मिला करके चाटें। 1-2-4 दिन में हमारी खांसी ठीक हो जाएगी। शहद अगर हम चाटते हैं बादाम मिला करके तो हमारी खांसी ठीक हो जाती हो सकती है। अगर कभी कभी, अभी मैंने देखा हमारे इलाके में आजमगढ़ में ही एक आदमी भैंस चराने गया और वहाँ तालाब के पास मक्खियाँ किसी पेड़ पर थी और उसको किसी वजह से उनको छेड़ा गया होगा या कुछ डिस्टर्ब हुई होगी, उनको काटी और वो मर गया। मधुमक्खियों के काटने से प्रोफेसर थे आगरा यूनिवर्सिटी में, मधुमक्खी पर ही काम रिसर्च कर रहे थे, उनको भी काट ली। छत्ता गिर गया, गए थे मधुमक्खी का ही कुछ देखने गए थे, उसको कुछ फाइंड आउट करने गए थे, मधुमक्खी का छत्ता उनके ऊपर गिर गया, मर गया। तो मधुमक्खियों में ये आदत है कि एक मक्खी जहाँ काटेगी वहीं पर सारी की मक्खियाँ काटना शुरू कर देंगी और काटने के बाद वो डंक उसी में छोड़ देती है। तो जिस जगह पर मधुमक्खी काटा है उस स्थान पर अगर हम शुद्ध शहद लगा देते हैं तो उसमें जलन कम होती होगी और सूजन भी नहीं आएगी। कभी कभी आदमी को एक मक्खी 2 मिनट काट ली है, जलन होती है, सूजन भी आ जाती है वहाँ। अगर उस पर हम शुद्ध शहद लगा देते हैं तो जलन भी कम होगी और सूजन भी नहीं होगी। पेट में दर्द हो रहा है, किसी वजह से पेट में दर्द हो गया, तो 1 बड़ी इलायची को पीसकर और 1 बड़े चम्मच में शहद मिला करके पीने से पेट दर्द ठीक हो सकता है। पेट दर्द होने पर 1 बड़ी इलायची को पीसकर और 1 बड़े चम्मच में शहद मिलाकर पीने, पेट दर्द मिट जाता है। जुखाम हुआ है, गर्म पानी में शहद मिलाकर के 3-4 दिन इसका सेवन करें तो हमारा जुखाम ठीक हो सकता है, जल्दी ठीक हो जाए। हिचकी आ रही है, मैंने देखा कई औरतों को, मर्दों को इतनी हिचकी आती है, घंटों हिचकियाँ आती रहती हैं, परेशान हो जाते हैं बेचारे, बहुत दवा भी करते हैं, नहीं ठीक होता है। तो लगातार हिचकी जब आ रही है और बंद होने का नाम नहीं ले रही है तो उसको शहद चाटे, शहद को
कटोरी में लेकर के या हथेली पर रख करके उसे बाएं हाथ के हथेली पर रख करके दाहिने हाथ के तर्जनी से उसको चाटे या किसी तरह से उसको चाटे तो हिचकी ठीक हो सकती। इसी हिस्से में जल गया है, उस जले हुए स्थान पर अगर शुद्ध शहद लगा देते हैं तो वहाँ भी जलन कम होती है और आराम मिलता है, घाव ठीक हो जाता है। टांसिल बढ़ जाता है, कभी कभी बच्चों का टांसिल बढ़ जाता है, बड़ों का भी टांसिल बढ़ जाता है, तो इसमें सेब के रस में शहद मिला करके बच्चों को 5-6 बार छटावें और शहद गर्म करके बढ़ी हुई ग्रंथियों पर बाहर से लेप कर दें तो ठीक हो जाता है। टॉन्सिल जब बढ़ जाती है, गले में टॉन्सिल होती है, बढ़ जाती है, तो इसमें सेब के रस में शहद मिला करके उसे चटावें बच्चों को और बाहर से शहद गर्म करके उस टॉन्सिल वाली जगह पर बाहर से गले पर लगा दें, ये ठीक हो जाता है। अच्छा, हनी, कभी कभी आदमी को कब्ज हो जाता है, खाना नहीं पचता है, ज़्यादा खा लिया या कोई ऐसी चीज़ खा लिया जिससे कि हमारा खाना पचता नहीं है और कई रोज़ हमारी शिकायत रहती है, कई दिन से हमें शिकायत रहती है कि हमारा खाना कई दिन से नहीं पच रहा है, तो 1 गिलास पानी में नींबू का रस और शहद दिन में 2 बार सेवन करें, सप्ताह भर में कब्जियत ठीक हो जाएगी। कब्ज जिनके पास रहता है, हमेशा कब्ज रह रहा है, 1 गिलास पानी में नींबू का रस मिला लें और उसमें शहद मिला लें और उसको दिन में 2 बार इस्तेमाल करें और वो ठीक हो जाएगी। कय होने पर, कय हो रहा है, नींबू को जलाकर उसकी 1 चुटकी राख ले लें, 1 नींबू जला दें आग में, किसी तरह से राख बन जाए जब, तो उस राख को 1 चुटकी हाथ की 2 अंगुली 1 अंगूठे में जितना भी आ जाए, इसको चुटकी कहते हैं, राख ले लें और उसमें शहद मिला करके चाटें, इससे कय में फ़ायदा होता है, जब कय नहीं रुक रहा है। दांतों के दर्द होने पर अदरक का रस, अदरक समझ रहे हैं, जिंजर, इसका जिंजर, इसके रस को, इसका रस निकालने, इसको कुचल करके छान लें कपड़े से या वैसे ही किसी तरह से इसका रस निकाल लें और शहद दोनों बराबर बराबर जहाँ दर्द हो रहा है लगाने से दर्द ठीक हो सकता है। बिच्छू काट लिया किसी को, गांव में बहुत से ऐसे होते हैं, गंदे जगह पर जाते हैं या बाहर निकलते हैं, रात में दिन में बिच्छू काट लेते हैं, उस काटे हुए स्थान पर शहद, घी और चूना, शहद, घी और चूना बराबर बराबर मात्रा में मिला करके लगाने से विष का असर कम हो जाता है और जलन भी नहीं रहती। इसमें लगाना है घी, शहद, चूना। किसी को पाइल्स हो गया है, इसमें भी आदमी बहुत ही परेशान रहते हैं, जिसको हिंदी में बवासीर कहते हैं, ये भी कई किस्म का होता है। 1 चुटकी त्रिफला आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा, जिसमें हर्रे बहर्रे और आंवला का चूर्ण होता है, में 1 चम्मच शहद मिला करके पानी के साथ मिला करके और इसका सेवन करें, ठीक। अच्छा, जिनको कोई बीमारी नहीं है वो अगर सवेरे रोजाना नींबू का रस, शहद 1 गिलास सादा पानी में मिला करके पिएं तो इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
शहद, नींबू का रस पानी में मिला करके पिएं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कमजोरी के लिए, अगर किसी किस्म की कमजोरी है, शहद में लहसुन डाल दें, छील करके लहसुन के वो एक कली डाल दें और रोजाना सुबेरे खाली पेट 1-2 लहसुन की कली शहद के साथ खा लें। 1 चम्मच शहद और लहसुन की कली खा लें। इससे किसी भी किस्म की कमजोरी उसकी दूर हो जाती है। तो शहद ही बड़ा फायदे की चीज़ है। इसको मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है और ये मधुमक्खियाँ पाली भी जाती हैं और जंगलों में और वैसे अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। वो अपना छत्ता में शहद बनाती हैं। छत्ते को एक स्पेशलिस्ट उसमें से शहद निकालते हैं और शहद को, और जो पाली जाती हैं, जो डिब्बे में पाली जाती हैं, उनको शहद निकालने की मशीन होती है। उस मशीन से हम शहद निकाल सकते हैं। निकालने के बाद फिर छत्ता उसमें लगा दें। तो इस तरह से शहद, हमें शुद्ध शहद प्राप्त हो जाती है। शुद्ध शहद का हम इस्तेमाल करते हैं, किसी भी तरीके से हम करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य सही रहता है और हमें फायदा। जब फायदे के लिए हम कई डिब्बे रख करके या 1-2 डिब्बे रख करके हम घरेलू स्तर पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको बेच सकते हैं। अगर हम ज़्यादा रखते हैं, इसमें 60-70 डिब्बे रखते हैं, 100 डिब्बे रखते हैं, तो इससे हमारी अच्छी आमदनी भी हो सकती है। शहद बड़े बाज़ारों में बड़ी महंगी बिकती है, 200 रुपया और 300 रुपया कहीं जैसे जैसे हो जाती है मिल जाती है। एक डिब्बे से देखा गया है 40 किलो शहद 1 साल में निकल आती है। तो इस तरह से हम शहद के जरिए से आमदनी भी कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को भी बढ़ा सकते हैं। इसमें आप लोगों को हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। शहद का इस्तेमाल, शहद को पाल सकते हैं। फिर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि मधुमक्खी कैसे हम पालें, कैसे हम उसका शहद निकालें, कैसे हम इससे अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे। अब इसमें आप लोगों को और जो कुछ समझना हो, कुछ और जो भी इसका जानना हो, हमारे कमेंट के जरिए से हमें पूछ सकते हैं। और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें।